वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.51 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है। जिसमें हमें दिया हुआ है कि जो वर्क फंक्शन है, जो वर्क फंक्शन इसको फाई बोलते हैं या वर्क डन बोलते हैं, वो इक्वल है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। श्योर अबाउट दैट? क्लियर। और जब रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो है 500 नैनोमीटर, तो आपको बताना क्या है इसमें? आपको ये बताना है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन की, और वेलोसिटी। ठीक है, ये पता लगाना। काइनेटिक के साथ दे रखी है यहाँ पे। तो वर्क फंक्शन इज गिवन टू यू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। तो पहले हम निकालेंगे क्या बेटे? पहले हम निकालेंगे वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, एच न्यू नॉट। यह 1.9 इंटू 1.6 10⁻⁻19 जूल्स, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है, पुट कर दी। तो न्यू नॉट आ गया 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई एच। तो एच की वैल्यू क्या आ गई? 1.9 इंटू 1.6 6.63 10⁻⁻34। तो थ्रेशोल्ड वेव फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी हाउ मच? 4.59 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। वैल्यू व्हाट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑल अबाउट। तो एक बार जब आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल गई है, तो आप C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? C इज इक्वल टू न्यू नॉट लैम्डा नॉट। तो अब क्या निकाल लेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो देगा C बाय न्यू नॉट 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाई 4.59 10⁻14 इज इक्वल टू लैम्डा नॉट। ठीक है बेटे। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 6.54 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये 54 का भी कर दीजिए आप, तो ये -9 मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 554 नैनोमीटर। क्या है बेटा? ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर आपको ये बात? आर यू श्योर? आंसर है वेरी मच श्योर। फिर जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। जो एच न्यू है वो है एच सी बाय लैम्डा, और ये है एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है यहाँ पे। तो एच सी कॉमन बाहर आ गया, ये आ गया 1 बाय लैम्डा। कितनी वैल्यू है इसकी लैम्डा की? 500 नैनोमीटर। और लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी है? तो आंसर है हमारे पास 654 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को आप ले आएंगे। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। एच सी इज इक्वल टू 654 माइनस 500 डिवाइड बाय 500 इंटू 644। ठीक है बेटे। तो इसको इसमें से आपने नैनोमीटर कॉमन बाहर निकाल लिया, तो ये क्या आएगा? -9। तो एच की जगह एच की वैल्यू पुट कीजिए। सी की जगह सी की वैल्यू को, तो ये 154 बाय 500 इंटू 654 इंटू 1 बाय 10⁻⁻9। काइनेटिक एनर्जी comes out to be how much? It comes out to be 9.35 10⁻⁻20 joules. Easy? That is too easy. क्लियर बेटा आपको ये बात? वेरी मच क्लियर। देखिए, अब ये एनसीईआरटी का आपके पास क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? क्वेश्चन नंबर 2.42। तो बोल रहा है कि एक एटम का मास नंबर 81 है, उसमें 31% ज़्यादा न्यूट्रॉन हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। ठीक है, सबको पता है मास नंबर जो है
वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से 31.7% ज़्यादा है। ये सुनो, अगर हम मान लें ये NP है और ये NP प्लस 0.317 NP है, यहाँ पे देखिए, तो टोटल वैल्यू क्या आ गई, 2.317 नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 81। ये चेक कीजिए, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन से 31% कम है, तो दोनों मिला के ठीक है, तो जहाँ पर नंबर ऑफ वहाँ पे कर दिया। इजीली अंडरस्टूड, श्योर अबाउट दैट। दोबारा समझ लीजिए बात को कि जो मास नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से 31% ज़्यादा है, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए आपके पास, 81.2.7। तो व्हाट इज़ द आंसर, आंसर कम्स आउट टू बी 35। इसमें क्या हो गया, 35 हो गया। इसमें क्या हो गया, जो एलिमेंट है उसमें 81 और 35 किसका होता है, ब्रोमीन का। क्लियर आपकी बात, श्योर, इजी, दैट इज़ टू इजी। ये NCERT क्वेश्चन नंबर 2.43 है। कह रहा मास नंबर है 37 और उस पर -1 का नेगेटिव चार्ज है। आयन के अंदर 11.1% ज़्यादा न्यूट्रॉन है देन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटे कि नहीं, और यू श्योर अबाउट दैट। तो आप मान लीजिए अब इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, एक कम होगी इलेक्ट्रॉन से। तो मान लीजिए लेट अस कंसिडर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आयन कितने हैं, x हैं, क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे वहाँ पे, होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस 11.1% ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता नहीं है हमें, लेकिन इलेक्ट्रॉन पता है x है और ये है 11.1% ऑफ x। तो आंसर आ गया 1.111x, ठीक है जी, पता लग गया आपको। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे x-1, क्लियर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, आंसर है मास नंबर। तो मास नंबर कितना है, मास नंबर है आपके पास 37, क्लियर, कितना है 37। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, x-1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, आंसर आ रहा है कितना यहाँ पे बेटे, 1.111x। तो यहाँ पे आ गया 2.111x इक्वल टू 37 + 1, 38x इक्वल टू 2.111। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, आंसर आ गया x का यहाँ पे आपके पास 18। तो नंबर ऑफ कितने आ गए आपके, x-1, 18 -1 17। तो जो एलिमेंट है -1 का, उस पर क्या आ गया, 17 है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और 37 ये ऑब्वियस है, ये क्लोराइड आयन है, क्या बोलते हैं, ये क्लोराइड आयन। इजी, दैट इज़ टू इजी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये NCERT का क्वेश्चन नंबर 2.37 है। कह रहा है डायमीटर ऑफ जिंक एटम दे रखा है 2.6। उसको आपने एटम को साइड बाय साइड अरेंज किया है, जैसा कि यहाँ फिगर में शो कर रहा हूँ मैं। तो कह रहा है जब ये जो लेंथ है कितनी हो जाएगी,
1.6 सेंटीमीटर की, तो बताइए कितने एटम्स यहाँ पर होंगे। क्लियर। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आंसर आएगा आपके पास जो गिवन लेंथ है, पहले वो आप सेंटीमीटर में गिवन है तो ये 1.6 10⁻⁻² मीटर। क्लियर है। फिर डायमीटर गिवन है हमें जिंक का कितना 2.6 एंगस्ट्रॉम, तो क्या होगा 2.6 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। तो आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इंटू डायमीटर इक्वल टू व्हाट, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ है 1.6, डायमीटर है दिस, और नंबर ऑफ एटम्स हम निकाल लीजिए। तो क्या आंसर आएगा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू टोटल लेंथ बाय डायमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी आ रही है यहाँ पे, टोटल लेंथ आपके पास आ रही है 1.6 10⁻⁻², डायमीटर कितना था 2.6 10⁻⁻10। तो डिवाइड करने पर आंसर आ रहा है, सॉरी that many atoms are arranged side by side. क्या बेटे, side by side. Sure about that? Clearly? देखिए अब NCERT क्वेश्चन 2.5 है, कह रहा है क्वेश्चन है ये एक्चुअल में IR सीरीज में होता है, सबको मालूम है। लीमन, अल्ट्रावायलेट, बाल्मर, विजिबल, क्वेश्चन ऑनवर्ड क्या होता है, IR सीरीज स्टार्ट हो जाती है। तो कह रहा है क्वेश्चन में N1 की वैल्यू 3 है, तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल से जंप करके थर्ड लेवल पे आया है कि वेवलेंथ जो ऑब्जर्व हुई है वो 85 10⁻⁹ मीटर की ऑब्जर्व हुई। ये क्वेश्चन का डिज़ाइन है आपके पास। अब यहाँ पर उसने मेंशन नहीं किया, हम मान लेते हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो Z1 हो जाएगा। तो सबको मालूम है 1/λ की वैल्यू क्या होती है, रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1² n2² Z²। क्लियर। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 1285 10 पावर आपके पास +9 मीटर आ रही है। ठीक है। RH के लिए 10677 10 पावर 7, N1 की वैल्यू 3 है और N2 की वैल्यू आपको निकालनी है। Z1 है तो 1 का स्क्वायर छोड़ दीजिए, तो ये यहाँ पर जाके तो आंसर आ गया आपके पास 1/9 माइनस 1/n का स्क्वायर इक्वल टू 1/1285 इंटू 1.09677 10 पावर -2, क्योंकि 7 और -2 7। ठीक है। क्लियर आपको ये बात। तो अब आपने उसको सॉल्व करना है। श्योर। तो सॉल्व करने पर आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/9 माइनस 9 1/1285। इसको हम, क्योंकि ये -2 है तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा आपके पास, तो ये 1/n का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/n स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.111 माइनस 0.071। So it comes out to be how much, 0.04। तो 1/n स्क्वायर 0.04। तो n स्क्वायर वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, n square comes out to be 100 by how much, 25 comes out to be how much, n square comes out to be 25. So n is what,
डोंट राइट नेगेटिव बिकॉज n कैन नॉट बी नेगेटिव 5। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 5th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट में जंप किया है, और आपको मालूम ही है क्वेश्चन में आई रेडिएशन होता है। क्या होता है बेटे? आई रेडिएशन होता है। आर यू श्योर? वेरी मच श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। वो कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ निकालिए। जब इमिशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है एक ऑर्बिट से जहाँ पर रेडियस की वैल्यू क्या है, ठीक है, ऑर्बिट्स हैविंग रेडियस, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ ऑर्बिट्स, तो ऑर्बिट रेडियस का ही होगा, ठीक है ना। एंड एंड्स टू 211, इस समय क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट करता है यहाँ पे, तो वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में गया है, ठीक है। जो हायर ऑर्बिट है वो कौन सा है? जो हायर ऑर्बिट है वो आपके पास है 1.3225, सॉरी, और जो लोअर ऑर्बिट है वो कौन सा है? 211.6 पिकोमीटर। अब मेरे को मालूम है रेडियस की वैल्यू क्या है, 0.529 m²/z। तो पहले केस में जो आर के लिए वो है 1.3225 10⁻⁹ इक्वल टू 0.529 10⁻⁻10 n2 का स्क्वायर बाय z1। नीचे आगे डिवाइड हो गया तो आंसर इतना आ गया, ये डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 13.225 डिवाइड बाय 0.529 इज इक्वल टू n2 का स्क्वायर। जब आप इसको करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटे? आंसर आ गया आपके पास n2 का 25, n2 comes out to be 5। इलेक्ट्रॉन ने 5th ऑर्बिट से कहाँ जंप किया है? तो सेकंड केस में दोबारा से आप लगाएंगे, n1 का स्क्वायर z1 है। रेडियस गिवन है आपको कितनी बटे, रेडियस चेक कर लेते क्वेश्चन में, ठीक है, 2116 10⁻⁻12। तो अंदर क्या आ रहा है यहाँ पे, ये कट गए, -2 आ गया, 211.6 2.116 डिवाइड बाय 0.529 n1 का स्क्वायर, इट कम्स आउट बी हाउ मच, 4। सो n1 इज 2। सो 5th से कहाँ गया है? सेकंड ऑर्बिट में। दोबारा बोल देता हूँ आपको, 5th ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर, दैट इज n2, दैट इज n1। श्योर अबाउट दैट? क्लियर अबाउट आपको ये बात? तो निकालना कि आपको वेवलेंथ, नाउ यू कैन फाइंड आउट वेवलेंथ। तो आंसर क्या आएगा? वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय वेवलेंथ RH 1 बाय n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। z1 है यहाँ पे, तो 1 बाय लैम्डा 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है नहीं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, n1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? n1 की वैल्यू 2 है, n2 की वैल्यू 5 है, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। z1 है तो 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आ गया 100 और यहाँ पे आ गया 21। तो लैम्डा इज 100 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 1.09677 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है जी।
you can find out lambda. It is 4.34 into 10 power minus 7 मीटर ऑब्वियस है, तो 434 नैनोमीटर आ गया यहाँ पे। तो ये डेसिमल काट दिया आपने 2, ठीक है, उसी का -1 दोबारा समझ लीजिए। 4.34 है, मैंने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ 2 बढ़ा दिए, -7 से क्या कर दिया, -9 कर दिया, तो ये वैल्यू इतनी आ जाएगी यहाँ ऊपर, ठीक है। श्योर अबाउट दैट? दोबारा समझिए कि मैंने 434 इंटू ये -9 कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ये डेसिमल हटा के -9 कर दिया मीटर इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा आ गया 434 नैनोमीटर। श्योर अबाउट दैट? इजी, दैट इज़ टू इजी। अगर कैलकुलेट द रेशियो ऑफ 4th बोहर ऑर्बिट टू द 2nd बोहर ऑर्बिट इन हीलियम आयन। सो पता रेडियस के लिए 0.529 एन स्क्वायर इन हाइड्रोजन एटम लगा, इन हीलियम आयन है, इन हीलियम एन स्क्वायर जेड। तो पहले तो R4 निकाल लीजिए आप बोहर में, तो ये 0. ये एंगस्ट्रॉन है पीछे, सॉरी 529, ठीक है जी। तो इसमें आप इसको प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब लेने का बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये एंगस्ट्रॉन, तो R4 प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया हीलियम में, एन के लिए 4 का स्क्वायर हो गया। जेड हीलियम का क्या है, जेड हीलियम में 2 होता है, हीलियम में जेड की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। फिर R सेकंड ऑर्बिट निकाल लिया आपने, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, देखिए ये कॉन्स्टेंट लिया गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। दोबारा समझिए, जो रेडियस है प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड ली गई है, ठीक है। और दो ये 4 एन और जेड चेंज, जेड तो खैर चेंज हो नहीं सकता, तो यहाँ पे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, R4 बाय R2 विल बी कितना आ गया बेटे, तो ये 4 का स्क्वायर बाय हाउ मच, दैट इज़ 2 का स्क्वायर। आंसर कम्स आउट टू बी 4:1, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि बताइए रेशो क्या है इन व्हाट, रेशो इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। जैसा कि आपको बोला है R प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड है, तो सेकंड ऑर्बिट फॉर लिथियम क्या आ जाएगा, एन के लिए इतनी आ जाएगी, सेकंड का स्क्वायर, लिथियम में जेड कितना होगा, 3 होगा। फिर हीलियम +1 में क्या कह रहा है, थर्ड रीडिंग, तो R3 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, तो ये R, ये एन का स्क्वायर है, और ये R की वैल्यू कितनी है, 2। ये हीलियम आयन में, ये लिथियम आयन में था। तो अब आप क्या लिखेंगे, आप लेंगे R2 ऑफ लिथियम 2 प्लस आयन डिवाइड बाय R हाउ मच, 3 ऑफ हीलियम आयन। तो क्या आंसर आएगा आपके पास, चेक कीजिए। तो ये 4/3 हो गया और ये 9/2 हो गया। और ये 9/2 हो गया, वैल्यू पुट कर दी। आप ऊपर चलेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 × 2/9/3 कितना आ गया, 8/27, ठीक है। तो लिख सकते हैं रेडियस सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन डिवाइड बाय थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2/3 का होल क्यूब। श्योर अबाउट दैट? इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं आराम से। देखिए पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन वे 1 ग्राम। सबको मालूम है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या है,
जो एक इलेक्ट्रॉन का मास है कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 10 पावर माइनस 31 kg और बट 9.1 10 पावर माइनस 28 ग्राम। तो 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तो आंसर आएगा 1/9.1 इंटू 10 पावर 28। तो 10 पावर 28 बाय, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर इतना आ जाएगा 10 पावर 27 इलेक्ट्रॉन।